हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं। हिस्ट्री लिए हम लोग ने। ओके, चलिए हम सेकंड चैप्टर है हम लोग का आरंभिक मानव की खोज। देखिए, तुषार की रेल यात्रा। तुषार जो है जस्ट नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी सिस्टर की वेडिंग अटेंड करने। ओके, उसको खिड़की वाली सीट मिल जाती है, वो वहाँ बैठ जाता है और फिर वो वहाँ से नज़ारा देखता है कि मतलब किस तरह से सब पेड़ पौधे हैं, घर खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं, वही देखता है। फिर उसके चाचा आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। पता है 150 साल पहले जो है मतलब ट्रेन से लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया था। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है जो बस है, वो तो इसके कुछ टाइम बाद ही आई है। तो ये सुनने के बाद तुषार ये सोचने लगता है, जब क्या ट्रेन नहीं थी तो क्या लोग जहाँ एक जगह जन्म लेते थे अपनी मृत्यु तक क्या मतलब एक ही जगह पर रहते थे। जैसे अगर एक जगह पर उनका जन्म हुआ है तो क्या एक ही जगह पे वो अपना पूरी लाइफ अपनी एक ही जगह पे पूरी लाइफ नहीं बिताते थे। कहीं इधर से आना जाना मूव होता ही नहीं था। वो ये सोचता है। ओके, आरंभिक मानव। अब जो पहले के टाइम के जो लोग थे वो लोग मूव क्यों करते थे। अब हम लोग देखिए, एक उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जो पहले के जो लोग थे उनके बारे में जानते हैं। 20 लाख साल पहले रहते थे। कैसे जानते हैं उन लोग को? हंटर गैदर्स के नाम से जानते हैं ना, शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भोजन को कलेक्ट करने का तरीका, रहने का तरीका है ना, इस वजह से उनको हम लोग इसी नाम से बुलाते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे सब इकट्ठा करके और उनको खाते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यस फ्रेंड, लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। क्योंकि देखिए, अगर आप शिकार कर रहे हैं, कहने में तो आसान लगता है कि हाँ वो लोग जानवरों का शिकार करते थे और फिर उसको खाते थे। बट कुछ जानवर ऐसे भी तो होते होंगे ना जो पलट के भी उनको काटने में। जरूरी नहीं थोड़ा शिकार बैठे हैं, आओ भाई हमको मारो, मैं तुम्हारा भोजन बनने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं। शिकार जानवर को मारना फिर उसको पकड़ना है ना, एक तरफ से शिकार करना भी बहुत मुश्किल काम होता था। कितनी तेज दौड़ लेते थे, उनके पीछे पीछे भागना, ताकतवर होते थे बहुत ही, है ना। तो जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों में खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता था कि कौन से पेड़ खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले होते हैं। ये तो पता होगा ना फ्रेंड, जंगलों में जितने भी जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, कुछ कुछ देखिए, पता है आप लोगों ने, कुछ के कांटे अगर लग जाए पैर में तो जहर का काम करते हैं। कुछ की पत्तियां जो होती हैं अगर खा लो तो बहुत ही नुकसान कर जाती हैं, है ना। हर तरीके की प्लांट्स, हर तरह की लीव्स फ्रूट्स खाने लायक नहीं होती हैं। तो इन सब की भी जानकारी होना ज़रूरी होता था उन लोग को। और फल, पता जब चले कि फल पक गया है तब खाया जाता है ना। अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं मुझे खाना कब है, तो कच्चा खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये सब पता होना चाहिए कि फल को मुझे पकने के बाद खाना है, कौन से लीफ कौन सी फ्रूट्स खाना है, कब खाना है। अब ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान गुणों का वर्णन करो। क्या तुमसे ऐसे गुण और ज्ञान है तुम में? ये लोग आपस में आप लोग डिस्कस करिए। शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे का 4 रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, जो पहले के जो हंटर और गैदर्स थे, है ना, शिकारी खाद्य संग्राहक याद है फ्रेंड, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था उसके बारे में। शिकारी जो जानवरों को मारते हैं, और खाद्य संग्राहक गैदर्स जो इधर उधर के जंगलों पेड़ पौधों और जो फ्रूट्स होती हैं उन सब चीज़ों से, खाने वाली चीज़ों को कलेक्ट करना, बोलते थे खाद्य संग्राहक। अब देखिए, अब वो लोग हम मूव करते थे जो, तो उसके यहाँ पे कुछ 4 रीजंस दिए हुए हैं। पहला क्या था, मान लीजिए आप फ्रेंड एक जगह पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर जितने पेड़ पौधे होंगे उसमें जो फ्रूट्स होंगे कुछ भी हो, अब क्या होगा जब आप खुद बहुत लंबे टाइम तक यहाँ रहने लगोगे तो एक टाइम क्या होगा, इसमें सब जो फ्रूट्स होंगे जो प्लांट्स वो ख़त्म होंगे ना।
वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ओके, दूसरा रीज़न क्या था? अब जो आप जिस जानवर को मारेंगे, जानवर एक जगह तो रहता नहीं है, इधर से उधर भागता उड़ता रहता है। जैसे हिरन है, मवेशी है ना, चारा ढूंढने के लिए एक जगह जगह जाना ही पड़ता था उन लोग को। अब जानवर जब मूव कर रहा है, आपको तो भाई जानवर को ही मार के खाना है, तो सिंपल सी बात है, आपको जानवर के पीछे जाना पड़ेगा, है ना। उसका शिकार करने के लिए उसको पीछे दौड़ना पड़ेगा। वो इधर से उधर जा रहा है, तो आप एक जगह पर फिक्स नहीं रह सकते। अब तीसरा रीज़न ही होता था सीज़न। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हर मौसम के हिसाब से फल फूल उगते हैं ना। तो अब मान लीजिए जैसे हम लोग मैंगो को ले लें, तो मैंगो एक सीज़न पे उगता है। अब हम लोग को जब पता होगा कि इस सीज़न पे प्लांट ये वाला उगेगा तो हम लोग को खाना है ना। उन लोग को ये तो पता नहीं होता था कि इसका सीज़न ये आ रहा है, तब हम लोग इसका वेट करें, तब ये पकेगा तो खाए। अब उन लोग को जब जिस टाइम पे जो नहीं मिलता था, फिर वहाँ से वो मूव कर जाते थे। देखिए तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। फोर्थ रीज़न क्या है हमारा? पानी। पानी के बिना किसी भी प्राणी या जीव पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं है। और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी सूखता नहीं, और कुछ में फ्रेंड्स बारिश के बाद ही मिल पाता है। कुछ देखिए रिवर्स या लेक्स ऐसी होती हैं जिसमें पानी हमेशा रहता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बारिश होगा तो पानी भर जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो पानी सूख जाता है, फिर बारिश होगी तब उसमें पानी भरता है। तो इस वजह से भी इनको इधर से उधर मूव करना पड़ता था। उनको ऐसे झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। बट यहाँ पे ना ये फ्रेंड्स याद रखना है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो पैदल ही ट्रैवल करते थे। कोई उनके पास ट्रैवल करने की कोई वो नहीं थे, वाहन नहीं थे। देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब जो पहले के लोग थे, हम लोग उनके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन है ना, उनके बारे में हम लोग को इतना कुछ पता कैसे चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हमने बताया था फ्रेंड, क्या होता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद। वो कुछ ऐसी वस्तुएं उनको मिलती हैं जिनका निर्माण उपयोग खाद्य संग्रह किया करते थे, हंटर्स गैदर्स किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हथियारों के हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब पहले के टाइम पे जो टूल्स थे, वो लोग टूल्स कैसे बनाते थे? वुड के होते थे या फिर बोन के होते थे। इन सब चीज़ों से बनाते थे, स्टोन वगैरह के टूल्स। तो उनके जो कुछ न कुछ अवशेष होते हैं वो आज भी मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। इससे हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है। अब देखिए यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए कुछ यूजेस हैं, देख लेते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब देखिए उस टाइम पे जो टूल्स होते थे उनका यूज़ कैसे कैसे किया जा सकता था। अब आप जैसे पता है, ये तो पता ही ना कि रूट्स खाते थे उस टाइम पे लोग, तो उसको खोदने के लिए, जानवरों की खाल को उतारने के लिए, और ये देखिए रूट्स खोदने के लिए। और पहले के टाइम पे ना लोग जो जानवरों की स्किन होती है उसको पहनते थे ना, तो उस स्किन को स्टिच करके पहनते थे। उसको स्टिच करने के लिए इन टूल्स का यूज़ होता था। कुछ के साथ हड्डियों के मुंह लगाकर भाले और बाढ़ जैसे हथियार तैयार किए जाते थे। जैसे कोई टूल है तो यहाँ पे कोई सा भी मतलब हड्डी या फिर कोई सा वो लगा दिया हम लोगों ने, लकड़ी, तो इससे भाला टाइप बन जाता था। एक तरफ से कह ले तो हैंडल उन्होंने बनाने लगे थे वो लोग। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखिए इमेज देख लीजिए। ओके, अब देखिए ये देखिए कुछ पत्थर से इसमें टूल्स दिए हुए हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग ये देखिए इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए
किया जाता था और जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, लोग जहाँ रहते थे उन जगहों के बारे में। देखिए यहाँ पे जो लाल त्रिकोण दिए, लाल ट्रायंगल जो दिखे हुए हैं रेड कलर के, वे पुरास्थल हैं। यहाँ पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे पता चला कि हंटर और गैदर्स रहते थे, ऐसा एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। हाँ, इसके अलावा भी और भी कई जगह हैं जहाँ वो लोग रहते थे। देखिए मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये पुरास्थल जो है ये नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। ये देखिए जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका, फुक्सी, कुरनूल गुफाएं, इन जगहों पे हंटर्स और गैदर्स के एविडेंस मिले हैं। और ये जो जगह है ना, ये नदियों के और झीलों के किनारे ही बसे, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे रहते थे ना। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। और उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे। वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों को टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते होंगे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। वो लोग ऐसे उद्योग स्थल में इसमें रहा करते थे जो रेन होती है, तेज़ हवाएं, उन सब से बचने के लिए। ये देखिए भीमबेटका भी हम लोग ने देखा था मैप में, जहाँ पे हंटर्स और गैदर्स के कुछ एविडेंस मिले थे। वो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है। आवासीय स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। उनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे जहाँ ये जो दर्शाया गया है इसको बोलते हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। इसलिए प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास है। ये देखिए इस तरह की गुफाओं में रहते थे पहले के लोग। इससे उन्हें जो बाहर की हवाएं होती हैं, तेज बारिश, धूप, इन सब से उन्हें बचने के लिए। अब देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं। देखिए इनको बोलते हैं साइट्स, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे पहले के जो जितने भी मतलब ऐसे चीज़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ें जहाँ से मिलती हैं उन्हें हम लोग पूरा स्थल कहते हैं। उसके अवशेष मिले। देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के कुछ अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए उनके काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। वे ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए पाषाण औजारों का निर्माण। जो पहले जो पाषाण युग था उसके औजारों का निर्माण 2 तरीक़ों से इसका निर्माण हुआ था। जैसे पत्थर से पत्थर को टकराना, ये तो सुना होगा ना फ्रेंड, जंगलों में ऐसे पत्थर से पत्थर टकरा के तोड़ के पत्थर को बनाया जाता था। तो पत्थर से ही दूसरे पत्थर को तोड़ के उसको नया रूप देना। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सिल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर ठोक ठोक के उसको रूप दिया जाता था। दूसरा क्या है, दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। ये देखिए बगल में इमेज दी हुई है। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, ये देखिए इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से ये एक है। अब ये बताइएगा आप लोग ये कौन सी है, इन 2 में से कौन सी एक है ये बताइएगा फ्रेंड्स। आग की खोज। कुरनूल की गुफा भी हम लोग ने देखी थी मैप में, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा कहाँ है, ये देखिए कुरनूल की गुफा है। यहाँ पर जो है राख के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग थे उन्होंने यहाँ पे आग जलाना सीख गए थे। वो लोग आग का इस्तेमाल अब लोग कैसे कैसे कर सकते थे, लाइट के तौर पर कर सकते थे ना, प्रकाश के लिए,
मांस को पकाने के लिए, मीट को। और जो खतरनाक जानवर थे उसको दूर करने के लिए, उनसे उनको दूर भगाने के लिए आग जला दी जाती थी, जिससे जानवर उनके पास ना आए। अब बदलती जलवायु, एटमॉस्फेयर। अब देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जब गर्मी बढ़ने लगी फ्रेंड, तो घास जो है ना बहुत ज़्यादा उगने लगी। अब घास को खाने वाले जो एनिमल्स थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, ये सब जो थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब वो लोग ठीक है, तो जो लोग जानवरों का शिकार करते थे उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों का और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब पहले के लोगों ने शिकार करने के अलावा और भी कुछ चीज़ें सीखी जानवर के बारे में। तब हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के लिए पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी जानवरों का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब उन्होंने क्या किया, जानवरों को मारने के अलावा उन्होंने उनको पालना सीखा। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब देखिए, नाम और तिथियाँ, नेम एंड डेट्स। पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं पहले के टाइम पे, जितने भी हम लोगों ने काल पढ़े उसके बहुत सारे नाम रखे हैं पुरातत्वविदों ने। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते थे। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पूरा यानी कि मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पुरातत्व से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण में ज़्यादातर स्टोन्स की बात हुई, स्टोन के जो टूल्स होते हैं पत्थर वत्थर की। ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है इसको। ये काल जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। अब ज़्यादा जो हिस्ट्री की जो मानव इतिहास जो है हम लोग का, ज़्यादातर जो इसी में आया है, पूरा पाषाण काल में ही। तो इसका 99% इसमें आया है। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलियन मतलब कि मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मेसोलिथ मतलब कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो पूरा पाषाण काल थे उसके दौरान इसके जो औजार थे वो थोड़े छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ मतलब कि लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुंह लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान यूज़ किए जाते थे। ठीक है, दोनों काल्स के टूल यूज़ होते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में हम लोग नवपाषाण युग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अपने अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। देखिए, जब पहले के टाइम पे जो भी मैप में नाम दिए होते थे, ठीक है, आज के टाइम पे वो नाम चेंज होते हैं फ्रेंड ना। देखिए, जो प्रचलित है क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो नाम चेंज हो जाते हैं मैप में। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना, उन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स फार्मिंग सीख ली थी ना, किसानी करना उन्होंने थोड़ी बहुत सीख ली थी। अनाजों को उगाना, जानवरों का उनको पालना, शिकार करने के अलावा उनको पालना भी सीख लिया था उन्होंने। ये देखिए, यहाँ पे छोटी सी इमेज दी हुई है, इससे पता चल रहा है ना। ये देखिए, एक एनिमल है और ये उसका शिकार कर रहा है। ये पहले के टाइम की है। शैल चित्रकला, इसमें से क्या पता चलता है? देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। पहले के टाइम पे जो गुफाएं होती थी कुछ ना कुछ उसमें चित्र बने हुए मिलते थे। तो इससे पता चलता है ना, कुछ सुंदर, मतलब पहले के टाइम पे लोग पेंटिंग भी करते थे। तो उसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण जो आज भी मिलेंगे मध्य प्रदेश में और दक्षिण उत्तर प्रदेश में, उनकी गुफाओं में मिलेंगे। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जो पहले के टाइम पे, ये देखिए, जो पेंटिंग है पहले के टाइम पे जब की जाती थी तो बहुत सटीक पेंटिंग की जाती थी। एक एक चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता था। कौन क्या करता था पहले के लोग? अब
हमने पढ़ा है ना, आरंभिक लोग पहले शिकार करते थे, फल मूल संग्रह इकट्ठा करते थे, वे पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या महिलाएं चित्रकारी करती थी कि पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? अभी मतलब ये नहीं पता है किसी का काम फिक्स था कि हाँ महिलाएं खाना बनाती थी, पुरुष जाके शिकार करते थे, या महिला शिकार करती थी, है ना। ऐसा कुछ फिक्स एविडेंस नहीं मिले, वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे पहले के टाइम पे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनकी कुछ छलकों और चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे पहले टाइम पे। अब हुसंगी हम लोग ने पहले देखा है अभी मैप में। यहाँ पर पूरा पषाण युग के कई पुरा स्थल मिलते हैं। कुछ स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले औजार भी मिलते हैं। कई प्रकार के औजार मिलते हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरस्थलों में भी औजारों के बनाए जाने वाले प्रमाण भी मिलते हैं। इनमें से कुछ पुरस्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। जो पहले के टाइम पे जो टूल्स थे वो चूना पत्थर से बनाए जाते थे। अभी देखिए आप लोगों ने फ्रेंड अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढिए। फ्रांस में एक गुफा है इस तरह की, देखिए इसकी खोज 100 साल पहले की गई थी और इसकी खोज 4 स्कूली बच्चों ने की थी। इस तरह के जो फोटो है, चित्र हैं, लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इस जो इमेज है इसमें ना देखिए जंगली घोड़े हैं, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सोरो, इन जैसे गहरे चमकीले चित्रों से चित्र किया गया था इनको। इस तरह की बहुत सारी मतलब फोटोज इसमें हैं। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। इनको बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों और देखिए अब इन फोटोज़ को किसी खास मौक़ों पे बनाया जाता होगा ऐसा इन्हें, या फिर ये हो सकता है जब कोई शिकार करने जाता था तो शिकार करने जाने से पहले ही वो लोग इसको बनाते थे। इस इमेज को क्यों बनाते थे ये भी में कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स। ये इमेज फ्रांस में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ये देखिए इसमें हम लोगों ने ये सब देखा। मध्य पषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले, नव पषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय।